भैया मुझे तो रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ? क्या फ्री में निकल सकता है, खुद से निकल सकता है बिना कुछ कोचिंग लिए? ये सब आस-पास वाले ले रहे हैं। अगर ये सब डाउट्स हैं, क्या रिसोर्सेज को रेफर करना है, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो दैट यू कैन वॉच एंड 2x पे देखो बट देख लो यार। Hi guys, my name is Anurag and I'm a final year law student at National Law University, Delhi. If you guys want to know about me and my journey, you can watch the video that I made 2 days back on my channel. I would want you guys to once go through the initiative I just launched yesterday by the name of Shaksham. That would be really helpful for any of you who are preparing on your own. क्योंकि इसमें मैं ये तो बता दूंगा कि आपको फ्री रिसोर्सेज कैसे कौन से रेफर करने हैं, बट उनको डेली बेसिस पे अगले 3 महीने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रेप में। इफ़ यू वुड गो थ्रू दैट सक्षम प्रोग्राम विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक फ्री रिसोर्सेज। मैं जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ कि आप विदाउट गिविंग अ सिंगल पेनी यू कैन क्रैक दिस एंट्रेंस एंड आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको किस रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए और कहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, and before I start with this video, I want to say it out very loud. I do not support piracy in any manner, but obviously it's the truth given that everything is available on Telegram. I think the students are pretty smart. You can utilize that in your benefit, and I do not support piracy in that matter. But if it's for educational use, I think you guys should use that. Right, now starting with something very important. If you guys would have watched my previous videos, आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा ये न्यूज़पेपर इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रह्मास्त्र। राइट, मैं उसको ब्रह्मास्त्र क्यों बोलता हूँ? मैं उसको इस रीजन से बोलता हूँ, और अगर आप कोई ऐसे हो जो 2026 में दे रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 25 में हो तो और ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। राइट, अब हर किसी के मुंह से, बहुत टॉपर के मुंह से आपने सुना होगा हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, हम उससे जीके निकालते हैं, हम उससे लीगल निकालते हैं, लॉजिकल निकालते हैं, इंग्लिश निकालते हैं, वोकैब निकालते हैं, सब कुछ कर देते हैं। मैं भी बोलता हूँ। राइट, बट इफ यू आर समबडी प्रिपेयरिंग फॉर 2025 और आपकी अभी उतनी अच्छी प्रेप नहीं हुई, आप करते आ रहे हो, वेल एंड गुड। इफ यू हैव टाइम, डू इट। राइट, बट अगर आप अगले 3 महीने 4 महीने प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपकी कुछ प्रेप नहीं है, आप 2 घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाओगे, मुश्किल से आपके पास 3-4 घंटा पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपको वो सब कंपाइल करके सारी कोचिंग एक मैगजीन में दे रही है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जा रही है, आई थिंक इट वुड बी प्रिटी स्मार्ट राइट नाउ टू वर्क ऑन दैट कंसाइज पार्ट एंड नॉट टू स्टार्ट विद समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू वेरी मेजर रिजल्ट्स। उससे अच्छा रहेगा आप मॉक पे प्रैक्टिस करो, सेक्शनल्स पे प्रैक्टिस करो, अपने टॉपिक्स के फाउंडेशन को ले आउट करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर भाई, इफ यू आर 2025 वाला पर्सन, अ कंप्लीट नो। If you are somebody who's preparing for 2026, a very big yes. It's a brahmast. If you guys want me to make a separate video on how to use newspaper, although I have made it for the purpose of GK, how I look at newspaper, you can look at my channel कि मैं हिंदू को कैसे कवर करता हूँ। बट अगर आपको बाकी सेक्शंस के लिए भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई स्टार्ट सेक्शन बाय सेक्शन। द मोस्ट डिमांडिंग सेक्शन जीके, जिस पे आपका पूरा दिन लग जाता है, सब कुछ लग जाता है। मैं सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगा, न्यूज़पेपर नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, कोई एक अच्छी मैगजीन उठाओ। ठीक है, मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि लीगल एज की मैगजीन अच्छी है, दे डू प्रोवाइड पैसेजेस, अच्छा कंटेंट देते हैं, एंड आई हैव पर्सनली रिलाइड ऑन दैट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग बैक देन। ठीक है, सो आई डू हैव अ बायस फॉर दैट, बट इवन राइट नाउ इफ आई कंपेयर ऑल ऑफ द कोचिंग मैगजीन्स, लीगल एज इज इवेंचुअली मच बेटर देन मोस्ट ऑफ देम। मैंने 12 मिनट्स फॉर क्लैट की भी एक मैगजीन देखी, इट्स वेरी थोरो। If you have a lot of time, you could have done it, but right now I don't see that as a viable option. वो अच्छे से सब कुछ कवर करते हैं, I do get that, but eventually it comes down, आप एक क्लैट कोचिंग के अच्छे से उठाओ मैगजीन, आप लीगल एज, क्लैट प्रेप, क्लैट पॉसिबल, जिसकी आपको मैगजीन अच्छी लग रही है, कंप्रिहेंसिव लग रही है, आप उसको उठाओ। माय सजेशन वुड बी फॉर लीगल एज। नो पर्सनल ब्रांडिंग, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है लीगल एज को ब्रांडिंग देने का। आई होप दे गिव मी सम टाइम, बट या मैं कभी भी पैसे की वजह से किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, नाउ एक और चीज आपको साथ में करनी है, आपको किसी यूपीएससी की कोचिंग की उठानी है। आई सजेस्ट पर्सनली आप विजन की उठाओ। आपको हमेशा आप जब मैगजीन उठाओगे तो आपको अराउंड 120-150 पेजेस की मिलेगी किसी भी मंथ की, बट आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन दैट इज, जो भी यूपीएससी लेवल में एग्जाम आ रहे हैं ना, दोज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बट अब उसमें आपको बहुत चीजें ध्यान से रखनी है। यू आर नॉट गोइंग टू रीड समथिंग फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, राइट? इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव, they do get something like what is the way forward, what is the solution, what is the background of this problem, right? But if we are sitting for some exam like CLAT, we are much more facts oriented. तो जब आप विजन की मैगजीन पढ़ो, आपको देखना है कि इसमें फैक्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या है, और उसमें काफी अच्छे डिटेल से मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको विजन की मैगजीन सजेस्ट कर रहा हूँ। राइट, तो आपको इन 2 मैगजीन को उठाना है, उस महीने के लिए उठाना है। आई थिंक 6 to 8 hours इज मोर देन एनफ टू कंप्लीट द लीगल एज की मैगजीन, एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड 1 मैगजीन, अगली को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है,
तो दिस वुड बी माई रिसोर्स दैट आई सजेस्ट, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री, टेलीग्राम पे सब मिल रहा है, ठीक है। तो आप उसको रेफर करो, आप जीके को कंप्लीट करो। स्टैटिक जीके आई वुड नॉट पर्सनली सजेस्ट इफ यू आर सिटिंग फॉर क्लैट टू प्रिपेयर फॉर स्टैटिक जीके सेपरेटली। कौन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, कौन सबसे पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर था, ये सब तब तक ही रेलेवेंट है अगर उससे कोई रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, राइट। इफ द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ इज न्यूज, और हो सकता है अभी इलेक्शंस हैं तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, और लेट्स से हु वाज द फर्स्ट वन, हु वाज, there could be multiple questions about prime ministers, right? So in that scenario you could be studying that static portion related to contemporary, right? Even if you look at your syllabus, it talks about the static sort of related to contemporary. It's worded differently, but ultimately the truth is you have to cover the static portion which is related to the contemporary event, because the passage would be completely about the contemporary event, right? और already अगर static इतना cover करने का हम पे टाइम नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड थिंग, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे, और बिफोर इंग्लिश आई वुड से लेट्स कम टू लीगल, राइट। सो वी नीड टू कवर द मेजर टॉपिक्स, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका टॉर्ट्स, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आपका लॉ ऑफ क्राइम्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। आई विल कॉल दिस एज द बिग फोर, राइट। अगर इसमें से कोई दो पैसेज आपके उठ के आते हैं और उसमें आपको सोचना पड़ रहा है, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, तो दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम genuinely, right? If the static wala portion is going to come into the entrance, it should be something that you should be very familiar with, and if it's some topper in your place, that person would be very thorough with that person would be saving 2 minutes from that passage to use somewhere else, which would be a bouncer for everyone, right? तो अगर आपको 6 से 7 मिनट एक पैसेज पे मिल रही थी, तो वो वहां से 2 मिनट बचा के उस पैसेज पे लगाएगा और आपसे अच्छा स्कोर करेगा उस बाउंसर पे, और वहां से उसकी रैंक बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हमको स्टैटिक को कवर करना है। अब करना कहां से है, ठीक है। लीगल में बहुत सारी मैराथन्स मिलेंगे, राइट। इफ यू सर्च क्रिमिनल लॉ मैराथन, आपको 6-8 घंटे की एक वीडियो मिल जाएगी, उसको 2x पे देखो। क्यों देखो, ठीक है। जब कोई हमें सामने से समझाता है ना, एक फोटो मेमोरी बनती है और एक विजुअल और जो आप सुनते हो ना उसकी मेमोरी बहुत अच्छी बनती है, और वो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप एक अच्छी सी मैराथन उठाओ, कौन सी उठानी, क्या उठानी, मैं डेली बेसिस पे टारगेट देने वाला हूँ अपने सक्षम प्लान में, वहां मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। मैं एक एक टॉपिक अभी जेन्युइनली नहीं बता सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई वुड रियली वांट कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पे आपको डेली प्लान मिलेगा, और आप उसको जेन्युइनली अगर फॉलो करो तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। अब आप मैराथन से स्टिक करो। अब बात आती है उसको मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, एक बार मेरे को समझ आया थेफ्ट क्या होता है, उसके क्या एसेंशियल्स है, मैं छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लूंगा जो मैं लास्ट के मंथ में रिवाइज कर सकूं, क्योंकि मैं दोबारा बार बार वीडियोस को नहीं देख सकता हूं। बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, थेफ्ट इज दिस डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन, नहीं, सीधा थेफ्ट का ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है। अगर मेरे को एक फैक्ट सिनेरियो आता है तो मैं थेफ्ट में सीधा ये देखूंगा और सीधा टिक करूंगा आंसर, ठीक है। इतने पे खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। नाउ कमिंग टू हाउ यू शुड बी प्रैक्टिसिंग लीगल, राइट। अब 4-5 साल हो चुके हैं इस पैटर्न को न्यू को। अगर मैं अब 2020 की बात करूं, जब पैटर्न चेंज हुआ था, तो तब समझ आता कि भाई ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे। पिछले 4 साल से हर कोचिंग मॉक बना रही है जो टेलीग्राम पे लीक होते हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग के होते हैं। कहां होते हैं, कैसे होते हैं, तुम एक एस्पिरेंट हो, अगर तुम टेलीग्राम पे हो, तुम्हारे पास मॉक्स अपने आप आ जाते हैं, कैसे ना कैसे आ जाते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप पिछले साल के भी लीगल को उठा के करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो आपको न्यू अभी भी मिल रहे हैं, सब कुछ सब मिल रहा है, एंड आई एम नॉट इन्वॉल्व विद दैट, बट आप अगर पुराने भी उठाओ, सेक्शनल की तरह उनको अटेम्प्ट करो, तो आप अभी भी 30 मिनट्स में उन 24 क्वेश्चंस को, और जो पहले 30 क्वेश्चन का या 40 क्वेश्चन का आता है उनको अटेम्प्ट करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो इससे आपकी प्रैक्टिसिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, राइट, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो आपने लीगल के बेसिक्स करें वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब उससे लगाते हैं मिसलेनियस टॉपिक, फैमिली लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इस तरफ ही एक्सप्लोर करने लगे। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इस न्यू चीज को आप एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी वहां पे एग्जाम में एक्सपीरियंस करो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट नाउ दैट वी नो कि भाई क्लैट वाले इस तरफ वेंचर आउट कर रहे हैं, तो ज्यादा बेटर ये होगा कि हम एक बार देख लें ये टॉपिक कैसे हैं। हम उस तरह के आर्टिकल्स बार एंड बेंच पे पढ़ लें, हम उस तरह के आर्टिकल्स लाइव लो पे पढ़ लें, हम उस तरह के आर्टिकल्स को प्रैक्टिस कर लें। अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, राइट। अब मेरे पास फैमिली लॉ का एक आर्टिकल आता है कि रिसेंटली इस सुप्रीम कोर्ट जज ने ये जजमेंट दिया, राइट। अब मैं तुमको ये बताता हूँ, 2020 में एआई नहीं था, ठीक है, मेरे पास चैट जीपीटी नहीं था, तुम लोगों के पास चैट जीपीटी है, ठीक है, और चैट जीपीटी फ्री वर्जन से ही तुम अगर उसमें उठा के लास्ट ईयर क्लैट का एक पैसेज उठा के डालो कि दिस इज हाउ क्लैट एग्जामिनर मेक्स क्वेश्चन, एंड इन दिस फॉलोइंग पैसेज, वहां पे आप अपना लाइव लो का या जिसका भी जो आर्टिकल है उसको अटैच कर दो। आई वांट यू टू मेक सिमिलर डिफिकल्टी क्वेश्चन ऑन दिस पैसेज टू टेस्ट माय नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज फॉर लीगल रीजनिंग। वो 5 क्वेश्चन बनाएगा, 5 ऑप्शन बनाएगा और 5 डिटेल्ड आंसर आपको समझाएगा, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ये लिख सकते हो, एक्सप्लेन दिस टू अ 10 ईयर ओल्ड। अगर आप इवेंचुअली इस तरह से अपने फेस को करोगे ना, आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हर पैसेज पे बन सकते हैं। अब तो एआई सब कुछ करने को तैयार है यार, तुमको नहीं चाहिए कोई बैठ के तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाए, तुम्हारे लिए एआई बनाने को तैयार है। तो ये चीज तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब एआई को कैसे यूज करना है मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बता देना। मैं हर सेक्शन के लिए, आप कैसे जीके के उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, उसके पैसेज बनाने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, लीगल में कैसे आप लीगल जीके के नोट्स बनाने के लिए, लीगल के पैराग्राफ्स बनाने के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए, लॉजिकल में देखने के लिए। अब बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि लॉजिकल में आप बोलते हैं हिंदू का आर्टिकल पढ़ लो, बट फिर समझ नहीं आता कि भाई इसमें ये कंक्लूजन में सही निकाल लो कि नहीं निकाल लो। भाई एआई से पूछो ना, एआई दे रहा है तुमको सब कुछ, ठीक है।
तो एक चीज ये हो गई। अब ऐसे इंग्लिश में इस तरह के पैसेज बना सकते हो भाई, तुमको लिटरली उठा के प्रीवियस ईयर का देना है और उसको बोलना है जनरेट अ सिमिलर आउटपुट फॉर द पैसेज दैट आई एम गिविंग। तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, 17-18 साल के बच्चे मुझे लगता है जेन्युइनली मेरे से ज्यादा स्मार्ट है इस टाइम पे एआई और फोन में सब कुछ यूज करने के लिए। अगर तुम उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करो तो बहुत फायदा तुम्हारा। ठीक है, अब बात आ गई इंग्लिश की। ठीक है, मैंने लीगल तुम्हें रिसोर्सेज बता दिया, जीके बता दिया। इंग्लिश के लिए भाई अरुण शर्मा की कैट की जो बीए की बुक है दैट इज वेरी गुड। कैसे मेन आइडिया, कैसे टाइटल, सब कुछ देखा जाता है, दैट वुड गिव यू वेरी गुड आइडिया। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, आई वुड सजेस्ट कि देखो। ठीक है, बहुत जल्दी समझ आता है यूट्यूब से। यूट्यूब के टीचर भाई अलग होते हैं, ठीक है, वो जेन्युइनली बहुत अलग होते हैं। दे आर माइल अपार्ट फ्रॉम ऑल द टीचर्स दैट आर टीचिंग इन कोचिंग्स, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। ठीक है, क्योंकि उनको भाई अपना कंटेंट सेल करना है, तो तुमको ऐसा पढ़ाएंगे कि हाँ तुम दोबारा आओ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर इसको भी प्रीवियस मॉक से कर सकते हो। एक 1000 आरसीज के नाम से पीडीएफ होती है, दैट इज ऑल्सो जीमेट वाली, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप एआई से पैसेजेस जनरेट कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे सकते हो। देयर इज अ लॉट टू सॉल्व। कोई मेरे को जेन्युइनली आकर अगर डीएम कर सकता है ना, अगर है हिम्मत, मेरे को ये बता देना कि मेरे को ना सॉल्व करने के नहीं मिल रहा कुछ, मुझे मिल ही नहीं पा रहा कुछ, मैं आपको लिटरली एक वॉइस नोट में इतनी चीजें बता दूंगा ना कि तुम यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कि आप अगले 10 साल भी करने को चलो तो आप खत्म हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे फिनिश। ठीक है, देयर इज प्लेथोरा ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। इतनी पायरेसी है, इतना सब कुछ लीक्ड है, मॉक आता नहीं है उससे पहले टेलीग्राम पे आ जाता है, समझ नहीं आता कैसे क्या हो रहा है, बट ठीक है, इट्स हैपनिंग राइट। तो लॉजिकल में अगेन यू कैन वॉच लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, उससे अलग आपकी आर एस अग्रवाल की बुक आती है, दैट इज प्रीटी गुड। आप सेंटेंस बेस्ड रीजनिंग से शुरू करो, आप पैराग्राफ बेस्ड पे जाओ, देन आप पैसेज बेस्ड पे जाओ। इवेंचुअली करना आपको यही, अगर आपको एक सेंटेंस का समझता है कि इसको वीकेंड स्ट्रेंथन कैसे करेगा, एक पैराग्राफ का समझता है, तो इवेंचुअली उसको आइडिया को आइडेंटिफाई करके स्ट्रेंथन वीकेंड किसी क्वेश्चन में कैसे करना वही करना। ठीक है, इवेंचुअली अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो, पता नहीं बहुत सारी कोचिंग ने सेंटेंस बेस्ड छोड़ दिया है, प्रोसेस समझ नहीं आता क्यों, बट आई बिलीव इट्स समवेयर स्टार्टिंग लर्निंग स्टेप। अगेन इफ यू हैव टू कवर एनालिटिकल रीजनिंग, आर एस अग्रवाल इज हैंड्स डाउन द बेस्ट बुक दैट यू कैन डू। इतनी सारी एक्सरसाइजेस करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, हर एक्सरसाइज से 4-5 क्वेश्चन कर लो, वेराइटी ट्राई कर लो, सो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू डील विद एनालिटिकल रीजनिंग इफ इट कम्स इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। क्वांट के लिए यार अमर सर, ही मेक्स वीडियोस फॉर बैंक पीओ। वो तुमको मैथ्स इतना सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन सिखाएंगे ना, तुम लिटरली हंसोगे। और मैं कैसे देखता था, मैं खा रहा होता था, खाते खाते मैं देख लेता था कि हाँ यार अमर सर ने ये बताया, रेशियो इतने आसानी से निकाल दे रहे हैं, बिना सॉल्व करे दिखा दे रहे हैं, भाई ये वाला है। ठीक है, अब मैं फ्री का प्रमोशन कर रहा हूँ, अमर सर मेरे कुछ नहीं लगता है, उन्होंने मेरा एंट्रेंस निकलवाने में बहुत हेल्प करी, मेरी क्वांट अच्छी थी, बट उन्होंने जिस तरह से सोचा, आई बिलीव अगर किसी को क्वांट से हेट है वो भी उसको प्यार कर सकता है, राइट। तो आई थिंक ही इज हैंड्स डाउन द बेस्ट पर्सन यू कैन रिलाई ऑन डीआई एंड केसलेट्स। तुमने ये एडवाइस आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं एडवाइस वो बताता हूँ जो मेरे लिए काम करी और जो बाकियों के लिए काम करी और जेन्युइनली काम करेगी। ठीक है, मैं वो बिल्कुल सेम चीज नहीं रिपीट कर रहा हूँ कि हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ठीक है, आर एस अग्रवाल इज अगेन अ गुड बुक, बट उस तरह क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। ठीक है, एक डीएससी पब्लिकेशन की डीआई की बुक आती है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट गिवन दैट आपके पास 3 महीने, अमर सर की वीडियोस देखो एक एक करके, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डीआई रिलेटेड कैसे हो सकता है। ठीक है, वन मोर पर्सन दैट आई रियली लाइक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन वॉज फिडो सर। ठीक है, बुलसाई के अनिकेत सर थे, उनका वैसे यूट्यूब पे नाम फिडो सर है, वो सीरीज चलाते थे, वो अच्छा बनाते थे। ठीक है, तो उसमें कैसे कर सकते हो, क्वांट में क्वेश्चन आया, आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर सर आपको करके दिखाएंगे कि हाँ यार इस तरह से हो सकता है। माय सजेशन वुड बी क्वांट में हमेशा पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर देखो सामने वाला कैसे करा रहा है, जिससे तुमको पता लगे कि तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो फिर तेजी इससे ज्यादा क्या आ सकती है। ठीक है, तो क्वांट वहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब इस सब का एक कंक्लूजन ये है कि एआई जो है दैट कैन बी अ वेरी बिग गेम चेंजर इन योर नेक्स्ट 3 मंथ प्रेप। ठीक है, लिटरली मैं तुमको कहूं तो तुम्हारे 10 हैंड्स हो सकते हैं अभी अगर 2 हैं, अगर तुम एआई को ढंग से यूज करो 3 महीने। अगर तुम चाहते हो मैं एआई को कैसे यूज करूं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, कमेंट इट डाउन इन द कमेंट्स। इस वीडियो को लाइक करो, थोड़ा लव दिखाओ। ठीक है, और I'll see you guys in the next video. I'll be making the next video about the first week plan of the Saksham program that I'm launching, कि हमें पहले वीक में क्या क्या टारगेट्स करने हैं। बेटर देन दैट वुड बी इफ यू गाइज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल and my telegram group where I would be answering your queries as well as and when I get the time. So that is all for this video. If you guys like this video, share करना और लोगों को बताना। ठीक है, कंपटीशन से अच्छा ये होता है कि तुम दूसरों की हेल्प करोगे यार, भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा। मैं अपने टाइम पे लोगों को जीके के क्वेश्चंस एक न्यूज चैनल से प्रोवाइड करता था और भगवान ने मेरे को जहां पहुंचाना था बहुत अच्छी जगह पहुंचाया। तो डू शेयर इट, डू शो सम लव। So I'll see you guys in the next video. Bye bye. That's all for this video.